बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत सारे लोगों को आड़ू का शरबत बनाना आता होगा और गर्मी के मौसम में तो हर कोई इसे बहुत शौक़ से पीता है। आज की वीडियो में मैं आपको आड़ू का वो शरबत बनाना सिखा रही हूँ जो कि बनाना ना सिर्फ ये कि बेहद आसान है बल्कि बहुत ही कम कीमत में आप ढेर सारा आड़ू का शरबत घर पर तैयार कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे 1 साल तक महफूज कर सकते हैं। आपका जब भी जी चाहे आप इस शरबत को बाहर निकालें और ना सिर्फ ये कि ख़ुद पिएं बल्कि मेहमानों की तवाज़ो भी इस शरबत से करें। बाज़ार से महंगे शरबत मंगवाने के बजाय जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और वो हमारी सेहत के लिए भी मुफीद नहीं होते, तो क्यों ना घर पर ये ज़बरदस्त किस्म का शरबत तैयार किया जाए जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, बेहद आसान है और सस्ता भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपीज़ और रेमेडीज़ सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस आसान रेसिपी को फॉलो करते हुए ढेर सारा शरबत घर पर तैयार कर लें और बाज़ार से महंगे शरबत मंगवाने के बजाय घर पर सस्ते शरबत को एंजॉय कर सकें। वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ बहुत अच्छे टिप्स भी दूंगी जो कि इसी वीडियो से मुतालिक हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आड़ू का शरबत या जूस बनाने के लिए आपको 1 किलो आड़ू या पीस चाहिए होंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आड़ू ना तो बहुत ज़्यादा पके हुए हों और ना ही कच्चे हों। सबसे पहले आड़ू को खूब अच्छे तरीके से धो लें और उसके बाद आप इसे टिश्यू या कपड़े की मदद से साफ़ कर लीजिए। यहाँ मैं साबुत आड़ू का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी और वो है कच्चे आम। यहाँ पर मैं तकरीबन आधा किलो कच्चे आमों का इस्तेमाल करूँगी। कच्चे आम मार्केट में बआसानी अवेलेबल है। ये देखेंगे मेरे पास कच्चे आम हैं। ये भी मैंने इस तरह के आम रखे हैं जो कि ना तो बहुत ज़्यादा कच्चे हों और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हों। इन कच्चे आमों को भी आप अच्छे तरीके से धो लें और इसका छिलका उतारकर इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें। यहाँ आपने क्वांटिटी इतनी ही रखनी है कि अगर 1 किलो आड़ू हैं तो आप इसमें आधा किलो कच्चे आम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में जूस बना रहे हैं तो आप इसी तरह से मिकदार बढ़ा देंगे। अब आ जाते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पैन का इस्तेमाल किया है। पैन को चूल्हे पर रख दिया है और चूल्हे का फ्लेम ऑन करके इसे हाई फ्लेम पर रख दिया है। इसमें मैंने 1 लीटर के करीब पानी का इस्तेमाल किया है, यानी 4 गिलास। अब इसमें आड़ू आप साबुत डाल दें या चाहें तो पीसेस की फॉर्म में डाल दें। मैं आड़ूओं को छिलके समेत साबुत इसमें डाल रही हूँ और जब ये नरम हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका क्या करना है। साथ ही मैंने कच्चे आमों का छिलका उतार लिया था। कच्चे आम आपने कभी भी छिलके समेत नहीं डालने, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें और जो इसकी गुठली थी वो आपने फेंक देनी है। ये कच्चे आम भी इसमें डाल दें। चम्मच की मदद से दोनों चीज़ों को मिक्स करें। हाई फ्लेम पर आपने इसको इतनी देर उबालना है कि ये बॉयल होने लगे। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और इसे उबाल आ जाएगा। चम्मच की मदद से आप देख सकते हैं कि मैं दोनों चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। आड़ू के शरबत की मैं आपको तरकीब तो साथ साथ बता ही रही हूँ, साथ साथ मैं इसकी कुछ खुसूसियात भी बताती चलूँ कि इसके पीने से आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। आड़ू का शरबत सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ये फ़ौरी तौर पर आपको तवानाई पहुँचाता है। अगर आप सारा दिन की थकावट के बाद घर आए हैं और आपको क्विक एनर्जी चाहिए तो 1 गिलास अगर आप ये शरबत पी लेते हैं तो आपकी सारा दिन की थकावट दूर हो जाती है। इस शरबत का इस्तेमाल जिस्म में खून की कमी को दूर करता है, साथ साथ खून को साफ़ करता है। अगर आपके चेहरे पर दाने, फोड़े, फुंसियाँ हैं तो ये उन्हें भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। बिनाई को तेज़ करता है और आँखों की बीमारियों को भी दूर करता है। इस शरबत का इस्तेमाल जिस्म में मौजूद कमज़ोरी को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। आपने देखा कि पानी में बॉयल आ गया था। इस स्टेज पर मैंने चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दिया था, पैन को ढक दिया था और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे स्लो फ्लेम पर पकने दूंगी। 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक आड़ू नरम हो चुके हैं। इस स्टेज पर मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ढक्कन हटाकर देखते हैं कि आड़ू की क्या सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि आड़ू काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर आपने आड़ू को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है। पानी भी अभी बहुत गर्म है तो हमने इस पानी को वेस्ट नहीं करना, बल्कि इसी पानी को हमने शरबत बनाने के लिए इस्तेमाल करना है।
तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इस पानी को इसी तरह से छोड़ दें। जब पानी ठंडा हो जाए तो 2 तरकीबें हो सकती हैं। एक तरकीब तो ये है कि आप हैंड ब्लेंडर की मदद से ये सारे आड़ू इसी के अंदर ब्लेंड कर लें और साथ ही गुठलियाँ निकाल दें। लेकिन अगर आप हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो एक-एक करके आड़ू को बाहर निकाल लें, इसको फोर्क या छुरी की मदद से काट लें, गुठली रिमूव कर दें और किसी ब्लेंडर में डालकर इसका थिक सा पेस्ट बना लें, जैसा कि मैंने तैयार कर लिया है। कच्चे आम भी आड़ू के साथ ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। अब ये सारा थिक सा जो पेस्ट है इसे हम उस पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमने आड़ू और कच्चे आम उबाले थे। ये देखें आड़ू वाला पानी कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है इसमें, क्योंकि आड़ू उबाले गए थे और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, इसलिए इसे हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। आप ये सारा पेस्ट इस पानी में ट्रांसफ़र कर दें। अगर इसमें कहीं 1-2 आड़ू की गुठलियाँ रह गई होंगी तो कोई मसला नहीं है, उन्हें हम बाद में चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। सारा पेस्ट आप इस पानी में ट्रांसफ़र कर दें तो आपने फिर चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लेना है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने देना है। चम्मच की मदद से इस पेस्ट और पानी को खूब अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लें। यहाँ पर जो कच्चे आम का इस्तेमाल किया गया है उससे इस शरबत में बहुत ही अच्छी खट्टी सी एक तुरशी आएगी जो कि इसके जायके को दुबाला कर देगी। अब यहाँ पर मैं तकरीबन आधा किलो चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत सारे लोग इसे गुड़ में भी तैयार करते हैं, लेकिन अगर आप इसे चीनी में तैयार करेंगे तो इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। इस स्टेज पर आप इसमें 7-7 चम्मच ज़रूर चलाते रहिएगा ताकि चीनी इसके अंदर खूब अच्छे से घुल जाए। साथ ही अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब काला नमक। काला नमक आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। काला नमक डालने से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और इसके बाद हमने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। अब आपने चम्मच की मदद से चीनी और काला नमक को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम पर आप इसे पकने दें। जब इसमें बॉयल आएगा तब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसमें और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी हैं। साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच ज़रूर चलाते रहें, क्योंकि हमने इसके अंदर आड़ू और कच्चे आम का पल्प डाला है तो वो नीचे पेंदे में लग भी सकता है। आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें रेगुलर नमक डाल रही हूँ जो कि 1 टीस्पून के करीब है। इस स्टेज पर आप चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दें। इसको चम्मच की मदद से दोबारा से मिक्स करें और स्लो फ्लेम पर आपने इसे तकरीबन 10 मिनट तक मज़ीद पकाना है। क्योंकि इसमें अभी चीनी ऐड की गई है, चीनी जैसे जैसे घुलेगी ये सिरप पतला होता जाएगा। तो जब 10 मिनट तक ये पकेगा तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा। बस अब आप इसे कवर करके छोड़ दें और 10 मिनट के बाद आप इसे देखिएगा कि ये किस हद तक गाढ़ा हो चुका है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटाकर देखती हूँ कि ये किस हद तक थिक हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये स्लो फ्लेम पर पक रहा था और काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। ये वैसे आपकी अपनी चॉइस भी है कि आप इसे कितना थिक रखना चाहते हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल ना सिर्फ ये कि इसका जायका और बढ़ाएगा, बल्कि सफ़ेद सिरका प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आप इस शरबत को 1 साल तक महफूज कर सकते हैं, तो सिरका डालने से ये बआसानी 1 साल तक स्टोर किया जा सकेगा। सिरका डालने के बाद आप चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर दें और इसे फिर चम्मच की मदद से आपस में मिक्स करें। ध्यान रहे कि ये नीचे ना लगने पाए, क्योंकि अगर हल्का सा भी थिक सा पेस्ट नीचे पेंदे पर लग गया तो इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 5 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएं और उसके बाद चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर दें और फिर इसे ठंडा होने दें। ये आप देख सकते हैं कि हमारा ज़बरदस्त सा पीच का शरबत या जूस तैयार हो चुका है। अब आप इस सिरप को ठंडा होने के बाद बॉटल्स में महफूज कर सकते हैं। मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि आपने इस शरबत को कैसे तैयार करना है। अभी ये सिरप काफ़ी गर्म है, तो जब ये ठंडा हो जाएगा तभी आपने इसको बॉटल्स में ट्रांसफ़र करना होगा। तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसे फ़ैन के नीचे रख दें ताकि ये खूब अच्छे से ठंडा हो जाए। ये मेरे पास कुछ शरबत की बोतलें मौजूद हैं जिसमें मैं इस सिरप को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप इसे किसी फ़नल की मदद से इन बॉटल्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़नल नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी किसी बॉटल में डाल सकते हैं।
अब आ जाते हैं कुछ टिप्स की तरफ। सबसे पहले टिप ये है कि जब भी आप इस शरबत या सिरप को तैयार करें तो आपने इसे किसी ऐसी बॉटल में डालना है जो बहुत अच्छे तरीके से धुली हुई हो और साथ ही खुश्क भी हो, क्योंकि अगर आपने किसी खुश्क बॉटल का इस्तेमाल नहीं किया तो ये शरबत ख़राब हो सकता है। दूसरी टिप ये है कि जब आप इस सिरप को बॉटल्स में ट्रांसफ़र कर लें तो सिर्फ एक बॉटल को आप अपने सामने फ्रिज में रखें जिसे आपने रूटीन में इस्तेमाल करना है। बाकी सारी बॉटल्स को आप फ्रीज़र में रख दीजिए और जब जब आपको ज़रूरत हो तो आप उन बॉटल्स को आधा घंटा पहले बाहर निकाल लें तो ये सिरप नरम पड़ जाएगा और फिर आप इससे शरबत तैयार कर सकेंगे। अगली टिप ये है कि जब भी आप इस सिरप या शरबत को तैयार करें तो किसी ऐसी पतीले में आपने इसको पकाना है जिसका पेंदा भारी हो। अगर आपने किसी ऐसी पतीली या पैन में इसको तैयार किया जिसका पेंदा भारी नहीं है तो ये नीचे चिपक जाएगा और इसका जायका ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इस शरबत को एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसी तरह मैं बकिया बोतलों में भी इसको डाल लेती हूँ। 1 किलो आड़ू से तकरीबन 3 से 3.5 लीटर के करीब ये जूस तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने इसको सर्व करना है तो किस तरीके से सर्व करना है। 1 ग्लास शरबत तैयार करने के लिए आपको 1 ग्लास में 2 टेबलस्पून के करीब ये सिरप डालना होगा। साथ ही आप इसमें 3 से 4 आइस क्यूब्स डालिएगा और बाद में इसमें ठंडा या पानी डालकर ग्लास को फिल कर लें। चम्मच की मदद से आप इसे मिक्स करें तो बेहतरीन किस्म का शरबत तैयार हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसे जग में तैयार कर रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 3 बॉटल्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये तकरीबन 3 लीटर के करीब सिरप तैयार हो चुका है। अभी मेरे पास मज़ीद सिरप भी पैन में मौजूद है जिसे मैं किसी और बॉटल में शिफ्ट कर दूँगी। आप एक मर्तबा इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आड़ू का ये सिरप ज़रूर तैयार कीजिएगा। आपको यकीनन बेहद पसंद आएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस आसान से रेसिपी को फॉलो कर सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।